अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और हमेशा खुश रखें। आज बहुत ज़बरदस्त सी मसाला वेज पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, देगची के अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1/3 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो 2 बड़े चम्मच भी डाल सकते हैं। साथ ही साबुत गरम मसाला डालेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 10-12 मैंने काली मिर्चें साबुत वाली ली हैं और 1 टीस्पून ले लिया साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला। साथ ही इसमें एक दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज डाल देंगे और दरमियानी आंच पर हम इस प्याज को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि प्याज जो है वो हल्की सी नरम हो जाए, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और प्याज को मैं मुसलसल हिलाती जा रही हूँ और देखें जी, प्याज थोड़ी सी हो चुकी है सॉफ्ट। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें, जो कि मैंने 3-4 लेके उनको काट लिया था। कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं और टमाटर एक बड़े साइज़ का लेके थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करके उसकी प्यूरी बना ली थी, वो डाल दिया है। क्योंकि बच्चे जो हैं टमाटर के छिलके पसंद नहीं करते अगर मुंह में आ जाएं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा प्यूरी फॉर्म में ही डालूँ। और थोड़ा सा हिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। और इसको डालने के बाद मसाले को 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसाला थोड़ा सा भुन जाए और ऑयल जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाए। देखें ऑयल निकल आया है। अब मैंने डाल दिए इसके अंदर 3 दरमियाने साइज़ के कटे हुए आलू, 1 कप डाल देंगे मटर के दाने। बस अच्छी तरह से इनको हिलाएंगे सब्जियों की मिकदार को आप अपनी पसंद के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गाजर, जो कि मैंने 2 गाजरें लेके उनको थोड़ा छोटे साइज़ में काट लिया था क्यूब्स में। और ये गाजर की क्यूब्स डाल दी हैं मैंने इसके अंदर। बस अच्छी तरह से हिलाने के बाद अब हम स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे जी नमक, जो कि मैं अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डालें। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास घर पे पड़ा हुआ हो तो आप डाल दें, वरना ना भी डालें तो बहुत मज़े के बनेंगे। और अच्छी तरह से हिलाने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी पानी, तकरीबन आधा कप तक। और ऊपर से हम इसको अब कवर करेंगे और तकरीबन 5-6 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी गल जाएं। और जी 5-6 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उतार दिया और अब मैंने एक शिमला मिर्च डाल दी है क्यूब्स में कटी हुई। और इन सब्ज़ियों को थोड़ी देर के लिए हम मज़ीद भूनेंगे ताकि सब्ज़ियाँ अच्छे से भुन जाएं। और जी मैंने 3-4 मिनट के लिए इनको भून लिया है सब्ज़ियों को। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी, जो कि मैंने ले लिए हैं 3 गिलास। चावल जो है मैंने 2 गिलास लेके भिगो दिए थे तकरीबन 15-20 मिनट पहले। उनका वेट तकरीबन आधा किलो के करीब था। और मैं डबल मिकदार में पानी नहीं डालती, थोड़ा सा हमेशा कम रखती हूँ। जैसे 2 गिलास चावल लिए हैं तो लोग कहते हैं कि 4 गिलास पानी डालना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा सा कम रखती हूँ पानी, उससे चावल थोड़े अच्छे बनते हैं। और जी अब मैंने नमक टेस्ट किया था, वो भी डाल दिया, थोड़ा सा कम लगा था। पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें जी डाल रही हूँ भीगे हुए चावल। सारे चावल अच्छी तरह से निकाल लेते हैं और चावलों को डालने के बाद अच्छी तरह से हिला देंगे। और जी मैंने चावलों को अच्छी तरह से हिला दिया है। अब हम इनको ऊपर से थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाएंगे दरमियानी आंच पे, ताकि पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और देखें तकरीबन 4-5 मिनट के लिए मैंने इसको दरमियानी आंच पे पकाया है। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा अभी नज़र आ रहा है, इसको भी हम थोड़ा ड्राई कर लेंगे। और जी पानी तकरीबन हो चुका है खुश्क। अब इसको हम दम लगाएंगे ऊपर से कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे। और मैं दम थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि मेरी सास आई हुई हैं घर पे, तो उनसे बहुत खड़े खड़े चावल नहीं खाए जाते। मैं थोड़े सॉफ्ट रखूँगी। मैं 10 से 12 मिनट लगाऊंगी, आप 8 से 10 मिनट लगा सकते हैं। और जी ज़बरदस्त पुलाव हमारा हो चुका है रेडी। और देखें जी कितना ज़बरदस्त बना है, कितना अच्छा कलर लग रहा है और इंशाल्लाह ताला खाने में भी इतना ही मज़े का होगा। और अब हिलाने के बाद इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं।
ज़बरदस्त रेसिपी हमारी हो चुकी है रेडी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा और प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।